नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सिस्टम की कमजोरी की वजह से, सिस्टम में डिफॉल्ट की वजह से छात्रों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इस बात का जवाब नहीं मिलता। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग ने 38 छात्रों को नौकरी से निकाल दिया। ये नौकरी से क्यों निकले? पशुधन सहायक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी थे। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया इनको नौकरी करते हुए। एक आदेश निकलता है और तुरंत कार्रवाई करने का और 2 दिन में हटाने के आदेश जारी हो जाते हैं। उन छात्रों ने अपनी नौकरी करते हुए तैयारी छोड़ दी। किसी की सगाई हो गई तो किसी की शादी होने वाली थी। पता नहीं क्या टूटेगा, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या इस बात पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि इसका गुनहगार कौन है? ये कैसे हुआ, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का एक ट्वीट आता है। सूचना सहायक भर्ती में एक अभ्यर्थी अपनी आपत्ति लगाते समय डॉक्यूमेंट में कुछ काट पीट करके, कुछ वर्ड जोड़ करके आपत्ति लगा देता है। सबूतों के आधार पर छेड़छाड़ करके और उस पर कार्रवाई और तमाम तरीके की बातें होती हैं, नसीहत दी जाती है। लेकिन जब पेपर सेटर की कमी और एक्सपर्ट कमेटी की खामियों की वजह से छात्रों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, नौकरी से हटने लग जाते हैं, तो उस समय एफआईआर किस पर होनी चाहिए? उस समय कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? अध्यक्ष जी अक्सर ट्विटर पर तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, डिजिटल इंडिया है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि पेपर सेटर की कमी, एक्सपर्ट कमेटी की खामियों पर कोई कार्रवाई करने को लेकर कोई बयान नहीं आता, कोई ट्वीट नहीं आता कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हाल ही में आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती 2022 में करवाई। उसमें एक पर्सन का मामला था, जिस वजह से मामला हाईकोर्ट सिंगल बेंच में गया। वहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी एक्सपर्ट कमेटी को पावरफुल बताते हुए अपने सबूतों के आधार पर जीत गया। छात्रों को ज्वाइनिंग दे दी, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती गई। छात्र डबल बेंच पहुंचे। पर्सन था कोई पावर बिजली विभाग से, कोई पावर कंपनियों से लेकर रिलेटेड संबंधित। बिजली विभाग में आरटीआई लगाते हैं और वो डाटा लेकर आते हैं और सवाल का जवाब डबल बेंच में पेश किया जाता है। हाईकोर्ट डबल बेंच कहती है कि कर्मचारी चयन बोर्ड साहब, एक बार एक्सपर्ट से जांच करवा लीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड एक्सपर्ट कमेटी बुलाता है और कुछ आरपीएससी में आया हुआ पर्सन भी था, इसको लेकर वीडियो बनाया, मेरे चैनल पर देखना, डिटेल से समझा है। लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी उसी तानाशाही मोड में रहता है, कुछ भी बदलाव नहीं करता है। बाद में हाईकोर्ट उस मैटर को सुनता है। एक पेज में शानदार कड़ी टिप्पणी करते हुए, हेम टिप्पणी करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड को फटकार लगाई। कई सवाल खड़े हो गए सिस्टम पर, लेकिन ये सुधरते नहीं है, मानने को तैयार नहीं होते। कर्मचारी राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ छात्रों के पक्ष में फैसला देती है और उसमें रिजल्ट रिवाइज करके पूरा मामले का हो जाता है न्याय देने का। यदि मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद मैटर खारिज हो जाता है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन में चले जाते हैं। बताया जाता है कि रिव्यू पिटीशन में बोर्ड कहता है कि लगे हुए लोगों पर कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई उन्होंने दलील दी। लेकिन रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाती है। उसके बाद रास्ता नहीं बचता है और रिजल्ट जारी करते हैं। रिव्यू पिटीशन में परेड चेंज नहीं की जा सकती, तो उनसे कैसे छूट की लगे हुए लोग ना हटे? जब मेन पिटीशन की सुनवाई हो रही थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की जा सकती थी और मैं भी छूट मिल जाती, आज 38 लोगों की नौकरी नहीं जाती। लेकिन उस समय तक अपने अडिग थे, तानाशाही पर थे, और रिव्यू पिटीशन में परेड चेंज नहीं होती तो दरखास्त ही नहीं लग सकती, कैसे छूट मिल जाए? लेकिन हाईकोर्ट में जब हाईकोर्ट अपने फैसले में बेरोजगारों की पीड़ा को लेकर के फटकार लगाता है, वकील माफी मांगते रहते हैं, उसके बाद सुधरते नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट लेकर चले जाते हैं। यदि हाईकोर्ट में कह देते कि सर आप फैसला दे रहे हैं, पिटिशनर को हटाने वाला आदेश वो थोड़ा पूरा उनका जो लगे हुए लोग हैं वो ना हटे, पद सर्जित करके या ऐसा करके हम डिस्टर्ब ना हो, ये कर दीजिए। क्योंकि कंप्यूटर टीचर भर्ती में भी तो हुआ है, डिस्टर्ब नहीं हुए, मार्क्स कम हुए, लोग नौकरी कर रहे हैं, इसमें भी तो हो सकता था, प्रेयर कर लेते। लेकिन अपनी तानाशाही पर, कैसा लीगल डिपार्टमेंट है, कौन सलाह देता है? हाईकोर्ट का डबल बेंच का फैसला यदि कोई पढ़ लेता तो अनपढ़ को भी इतना तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हाईकोर्ट में रिव्यू लगा करके उनको नहीं डिस्टर्ब करने की अपील कर देते तो बच जाते, आज 38 लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। आखिर इस सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी एक ट्वीट करते हैं जिसमें सूचना सहायक भर्ती में एक छात्र एडिट करके सबूत लगा देता है और उसको एफआईआर की और कार्रवाई की बात होती है। वो छात्र बोलता है कि सर गलती से हो गया। इसमें क्या है कि एक छात्र, आपको पता है, मल्टीपल डिग्री और डिप्लोमा रखते हैं, कितनी बुकें खरीदेगा मार्केट में जाकर? क्या इतनी उसके बेरोजगारी के दौर में है पैसे की ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक सारी बुकें खरीदे? और कोचिंग के पैसे जब आपत्ति लेता है तो ग्रुप बनते हैं, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं, इधर उधर से लेकर के आपत्तियां लगाते हैं छात्र। ठीक है, वो गलती है, वो एडिट वो नहीं करना चाहिए था, हो सकता है मैं भी उसको आगे से फॉरवर्ड हुआ और उसने उसको लगा दिया हो, और मैं भी अब वो तो एक ठीक है, वो गलती कर ले, लेकिन वो गलत चीज है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, इस गलती पर आप कार्रवाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं और ट्वीट करते हैं, आप तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन उस एक्सपर्ट कमेटी की खामियों की वजह से तमाम भर्तियां कोर्ट में उलझी हुई हैं। पेपर सेटर की पेपर डिजाइन की वजह से, क्वेश्चन आंसर में डिजाइन की वजह से तमाम भर्तियां हाईकोर्ट में अटक जाती हैं। लाखों रुपए कोर्ट में खर्च होते हैं छात्रों के, बेरोजगारों के न्याय पाने के लिए, और सालों साल बाद में जैसे पशुधन सहायक भर्ती में नौकरी से हटे वैसे हटते हैं। कभी क्यों नहीं ट्वीट होता कि एक्सपर्ट कमेटी की खामियों को लेकर हम डायरेक्शन देंगे कि पूरी, यदि आपकी त्रुटि पाई गई हाईकोर्ट में जाने के बाद कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, आपके ऊपर भी एफआईआर करवाई जाएगी या जुर्माना लगाया जाए। उस पर मौन क्यों रहते हैं? और छात्र लिखते भी बहुत है ट्विटर के अंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। लगता है ऐसा कि जैसे देखते नहीं है, सुनते नहीं है। पेपर सेटर के खामियों को लेकर चुप रहते हैं। ऐसा नहीं, इस पर भी जवाबदेही होनी चाहिए। उस पर कौन होगा? एक छोटी सी गलती पर आप एफआईआर करने पर आ जाते हैं, और बोर्ड कितनी भी बड़ी गलती करे, कितने ही पैसे बेरोजगारों के खर्चों, कितने ही मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो, लेकिन आप कुछ कार्रवाई नहीं करें। ऐसा क्या कारण है जो आप एक्सपर्ट कमेटियों के हितैषी बने रहे हो, पेपर सेटर के हितैषी बने रहे हो? ना उनको ब्लैकलिस्ट करते हो, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो, ना उनके खिलाफ एफआईआर करते हो। और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? कौन सी गोपनीयता भंग हो रहा है ओनली ओपिनियन डालने से और री ऑब्जेक्शन मानने से? सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कितने ऑथेंटिक बुकों से आप प्रमाण देते हैं, सब सामने आता है। और किस प्रकार से पशुधन सहायक भर्ती की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, और हाईकोर्ट ने क्या कहा, और आपकी दो पर की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने, किस प्रकार से जीवित मक्खी निगली गई एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। इतिहास हुआ है, हमेशा इतिहास से सवाल पूछता रहेगा। उस एक्सपर्ट कमेटी पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? पशुधन सहायक वाली भर्ती जो लाखों रुपए उन छात्रों को खर्च करवाए, जो उस एक्सपर्ट कमेटी की, भले ही वो छात्र आज जो नौकरी से हट रहे हैं पहले बाहर हो जाते दुख नहीं होता, वो सब कुछ छोड़ चुके, यदि पहले बाहर हो जाते, क्या उस एक्सपर्ट कमेटी पर कार्रवाई करेंगे? वो जो जिस प्रकार से क्या रिपोर्ट देके गए, आप एक्सपर्ट कमेटी पब्लिक डोमेन में लाइए, कितने एक मतलब किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करते हैं, सबके सामने आ जाए। कोई ओपिनियन नहीं रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन पर, तो ओपिनियन तो होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए कि ऑथेंटिक बुक के साथ, रीजन के साथ आपके ऑब्जेक्शन निरस्त होने चाहिए कि किस ओपिनियन आपत्ति निरस्त की जाती है, आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार के एक एक लाइन के लिखे जाते हैं बहुत सारे प्रश्नों पर। क्या होता है? ये ओपिनियन होता है। आप इंडिपेंडेंट, आप उनको डायरेक्शन तो दे सकते हैं, चेयरमैन साहब है, कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पावर है। और जिस प्रकार से पशुधन सहायक भर्ती में गलती पाई गई, क्या उन एक्सपर्ट कमेटी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पेपर सेटर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?
उस पर नहीं बोलेंगे, कितने ही सवाल पूछे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही नहीं, यही हालात आरपीएससी के हैं, यही हालात आरपीएससी के हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती। ये सिस्टम की तानाशाही की वजह से, खामियों की वजह से छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज जो हट रहे हैं कि उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस समय थोड़ा रोक लेते या बाद में कुछ सूझबूझ से काम ले। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस वजह से वो हट रहे हैं। बट गलती किसकी, किसकी गलती की वजह से वो लगे? तानाशाही की वजह से होल्ड करते, जल्दी फैसला कराते। क्यों तानाशाही अपना रहे थे? एक्सपर्ट कमेटी कैसी रिपोर्ट ला रहे थे जो सवाल अपने आप खड़े होते हैं। तो सीट क्रिएट, अभी लोगों को 38 सीट क्रिएट भी कर सकते थे इतने साल, लेकिन उसके बाद बाकी लोग भी आ जाते हैं। ये भी तो है कि बाकी लोग 1 नंबर से 2 नंबर से जो कम रहते वो आ जाते कि हमको भी देना चाहिए, हमारी क्या गलती। ये सबसे बड़ा सवाल है। और अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती और तमाम भर्तियां, ग्राम सेवक, पटवारी, तमाम भर्तियों के प्रश्न उत्तर विवाद मामले में हाईकोर्ट में मामले पेंडिंग है। ऐसा थोड़ी है कि वो यहीं अटक जाए, सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। मैंने अपने ओपिनियन रखे हैं और कई सवाल सिस्टम पर खड़े होते हैं और वो खड़े होते रहेंगे। सोशल मीडिया, ट्विटर मीडिया पर ये सवाल तमाम स्टूडेंट इन कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछ रहे, इन सवालों का जवाब खोज रहे, लेकिन कहीं नहीं मिला। कर्मचारी चयन बोर्ड इन सवालों पर मौन रहता है, कोई भी अपना ओपिनियन नहीं देता है, जो सबसे बड़ी आज इस सिस्टम में बीमारी बनकर खड़ा हुआ है। एक्सपर्ट कमेटी का खेल और प्रश्न पत्र में गड़बड़ी, खामियों को लेकर। इतना ही नहीं, आरपीएससी कुछ मानता है, राजस्थान कर्मचारी चयन कुछ मानता है। एक्सपर्ट काय के एक्सपर्ट, उनके पेपर सेटर अलग ही, सेम ही प्रश्न, सेम उत्तर, कोई कुछ मान रहा है। क्या मर्जी का खेल बना रखा है, समझ से बाहर है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।